हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो खासकर ये जो वीडियो है, लेक्चर है ये पार्ट 2 बनने वाला है। पार्ट 1 आपको दे दिया गया है, इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे देख लें, पार्ट 1। पार्ट 1 के अंतर्गत ये पैराग्राफ ख़त्म हो चुका था, ये भी सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये सब भी पूरा मैं टोटली समझा चुका हूँ। आप नहीं समझे तो ज़रूर उनको देखें। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, पार्ट 1, वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस पार्ट को देख रहा है तो उससे मेरा गुजारिश है कि आप लोग सिलेबस को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। सिलेबस के बिना पढ़िएगा मत, क्योंकि सिलेबस को अच्छा से पढ़ने के बाद ही आप अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। सिलेबस एक ऐसा माध्यम है, आपको सही पाथ दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। तो विदाउट सिलेबस आप बिना भटक जाएंगे। तो सिलेबस को फोकस करें। बहुत सारा सिलेबस के अंदर बहुत सारा चैप्टर कमा दिया गया है, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। नया सिलेबस भी आ चुका है, वो भी दे दिया गया है वेबसाइट में। अगर नहीं देखें तो वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ से जाके आप आराम से सिलेबस को चेक कर सकते हैं। और रही बात की पढ़ाई की, तो पढ़ाई में सभी वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ मैं। वन भ्रमण, किरणों का खेल, तोड़ती पत्थर, दंतुरित मुस्कान शायद नहीं चाहिए इस बार, और बरगीत चाहिए तो बरगीत का चैप्टर हुआ नहीं है। इंटरनेट के खट्टे मीठे चाहिए तो वो मैं करा ही रहा हूँ। और 2-4 एक जो चैप्टर है बचेगा वो भी मैं करा दूंगा, लेक्चर आपको पूरा मिल जाएगा। बात है कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले कहानी को समझिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 टोटली समझिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी अपलोड किया जाएगा इसी चैनल में। तो पहले पार्ट को समझना है, फिर क्वेश्चन आंसर को लिखना है। लिखने के बाद याद कर लेना है। और 1-2 टेस्ट भी लूँगा मैं, तो टेस्ट का भी क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूँगा, मैं क्या टेस्ट लेने वाला हूँ। वैसे भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग टेस्ट देने के लिए भी रेडी रहें। मैं शायद 2-1 दिन में टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आपको टेस्ट का भी क्वेश्चन आंसर डाल दिया जाएगा। यहाँ पे आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट देने के बाद आप बोलिएगा सर टेस्ट देने के बाद कैसे दिखाऊंगा आपको, तो मुझे दिखाने के लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा। वहाँ पे आप अपने टेस्ट देने के बाद टेस्ट में कोई नेग्लिजेंसी ना करें, पूरा जेन्युइन हिसाब से टेस्ट दीजिएगा। देने के बाद ज़रूर उसे मेरा जो व्हाट्सएप है उस पर आप सबमिटेड कीजिएगा। और जो पहले से स्टूडेंट देख रहा है, जो ग्रुप में, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप में मैं ऐड किया हूँ, बहुत सारा 50-100 स्टूडेंट है। आप वहाँ पे भी सबमिटेड करके अपना चेक करा सकते हैं। मैं बोल दूँगा किसका कितना राइट है, मैं पढ़ के बोल दूँगा। और नहीं तो आप पर्सनली भी अपना आंसर कॉपी चेक कराना चाहते हैं तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक करके बोल दूँगा आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम है, लिखावट में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, या हैंडराइटिंग पे कहाँ पे सुधरेगा, कितना पार्ट कितने में जॉइंट होगा, वो मैं बोल दूँगा, ताकि आपको कम से कम 90-95 मार्क तो आना ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं पढ़ाया था ये इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। यहाँ पे इंटरनेट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इसमें निहारिका एक लड़की रहती है, उसके पिताजी उसको वादा करते हैं कि बेटी अगर पास हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक कंप्यूटर दिला दूंगा, और वो भी विथ इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा। तो यही सब बातें हो रही थी। पार्ट 1 लेक्चर ख़त्म हुआ था, उसमें आप ज़रूर देख लें, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। यहाँ से निहारिका की दूसरी पार्ट पैराग्राफ शुरू होगी। निहारिका की एक सहेली शबनम के पिताजी को नौकरी के सिलसिले में मॉस्को जाना पड़ा। मॉस्को एक देश है, वहाँ पे जाना पड़ा उनके पिताजी को। किसके पिताजी को? निहारिका की सहेली थी। निहारिका की, जिस तरह आपका फ्रेंड होता है इस तरह आपका फ्रेंड के पिताजी, उसी तरह निहारिका के फ्रेंड के पिताजी, जिसका सहेली का नाम क्या है याद रखना है, शबनम। शबनम नाम है, उसके पिताजी मॉस्को चले गए थे। अब उनका परिवार भी उनके साथ वहीं रहता है। शबनम वहीं पढ़ रही है। निहारिका ने उसका पहला ईमेल शबनम को ही भेजने का निश्चय किया। अब देखिए, बात है कि उसकी जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, वो बहुत दूर पढ़ रही थी, मॉस्को में पढ़ रही थी। वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो निहारिका सोची कि मेरा जब इंटरनेट कनेक्शन आ गया है तो मैं सबसे पहले मेल भेजूंगा तो अपने फ्रेंड शबनम को भेजूंगा, ठीक है। शबनम निश्चित किया, बस उसने ईमेल भेज दिया। उसने ईमेल भी भेज दिया शबनम को, और तुरंत शबनम ने जवाब भी मिला, और शबनम ने तुरंत जवाब भी दे दिया कि हाँ, आपने ईमेल में जो लिखा था, पूछा होगा हाय फ्रेंड्स कैसी हो, क्या कर रही हो, इतना दिन पढ़ाई लिखाई कैसा है, जो भी आप कुछ लिख के भेजते हैं, मेल करते हैं, तो उसका मेल का जवाब आपको दे दिया जाता है। तो वो ये जवाब मिलता है। ईमेल में शबनम ने वहाँ के अपने अनुभव का वर्णन भी किया था। इसके साथ उसने निहारिका को छुट्टी के दिनों में माँ और पिताजी के साथ घूमने जाते समय खींची गई कुछ फ़ोटो सेंड पीट्स सर्वर्ग में
माँ के साथ खींची गई उसकी फ़ोटो भी भेजी थी। ये सब मिलने के बाद निहारिका बहुत खुश हुई। चलो कोई बात नहीं। निहारिका के जो फ्रेंड शबनम थी, ज़रूर कहीं पे वो लोग पिकनिक वगैरह स्पॉट में गया था, कहीं भी जा सकता है, फ़ोटो वगैरह खींची थी, वो भी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, फ़ोटो के साथ उसने मेल में सेंड कर दी निहारिका को देखने के लिए। निहारिका देखी, बहुत खुश हुई। जो मेरे फ्रेंड यहाँ पे घूमी थी, वही कहानियाँ चल रही है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। कहानी का मोटिव क्या रखा गया है कि आप लोग इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज इंटरनेट, और एक्चुअल में इंटरनेट है क्या, व्हाट इज़ द इंटरनेट, यही सब के बारे में समझाया गया है। वो मन ही मन सोचने लगी, ईमेल के जरिए विभिन्न जगहों पर रहने वाली सहेलियों से उन जगहों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न विषयों में उनके सोच विचार क्या है, इनसे अवगत होना आदि का अनुभव बड़ा ही अनोखा अनुभव हुआ। बहुत अच्छी बात है। निहारिका को भी बहुत खुशी हुआ, बहुत दिनों बाद ये सब वो जान सकी कि एक्चुअल में इंटरनेट है क्या। इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा बहुत दूर दूर की कोई भी घटनाएं हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई कुछ भी बातें हो, हम एक जगह से दूसरी जगह चंद सेकेंडों के अंदर, सेकेंड की बात बोल रहा हूँ मैं, मिनट भी नहीं, चंद सेकेंड के अंदर मैं भेज सकता हूँ। यही इंटरनेट की खासियत है। ये सोचकर उसने विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाली शबनम की सहेलियों के ईमेल का पता संग्रह किया और उनमें ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। और जब ये निहारिका समझ गई कि ओ ईमेल के द्वारा बहुत दूर दूर तक बातें किया जा रहा है, तो उसने बहुत सारे सहेली का जो मेल आईडी ली और नंबर ली। उसके बाद उसने मेल किया। मेल करने के बाद उन लोगों से बातें की। यही बातें चल रही है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाली, देखिए अब दक्षिण अफ्रीका चले जा रहे हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाली नई सहेली डरोथी ने वहाँ के निवासी एक भारतीय मूल के परिवार की सदस्यता शांता आनंद से निहारिका का परिचय कराया। अच्छा चलिए, वहाँ की एक सहेली थी, नाम था डरोथी। उसने वहीं पे रहने वाला, मतलब भारतीय मूल के परिवारों के सदस्य शांता से बातचीत कराई। शांता भी वहीं के रहने वाले निवासी है। उनसे बात करें, निहारिका का परिचय कराया। फिर निहारिका और शांता आनंद के बीच ईमेल का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद फिर एक आनंद कोई और एक दूसरा एंट्री करता है यहाँ पे इस कहानी में, उसके साथ भी बातें हुई। उनके पूर्वज भारत के दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए थे। यहाँ पे बोला गया था जो उनके पूर्वज कहाँ पे गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में शांता आनंद अपनी माँ, भाई नरेंद्र तथा 2 बेटियों के साथ रहती है। वहाँ पे बोला गया है डरबन में कौन कौन रहता था, तो याद रखना है शांता आनंद अपनी माँ, भाई और नरेंद्र 2 बेटियों के साथ रहती है। वे अब तक भारत नहीं आई है। पहले भारतीय थे पर वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, फिर भारत नहीं आए थे, ये बातें की जा रही है। परंतु वे वहाँ भारतीय रीति रिवाजों का पालन करती है। परंतु जेतु वो लोग तो भारतीय थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे तो भारत का ही रीति रिवाज पालन करते हैं वहाँ पर भी जाके। तथा बहुत खुशी हुई कि सुदूर डरबन में भी भारतीय परंपरा के निर्वाह करने वाले लोग, अन्य विदेशी सहेलियों से भी उसे कई नई जातियाँ मिली। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारतवासी लोग वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ से भी बहुत सारी सहेलियाँ बना ली और वहाँ का रीति रिवाज को भी अपनाया, अपना रीति रिवाज को भी अपनाया। बहुत अच्छी बात है, यही बोली जा रही है। ईमेल के आदान प्रदान से निहारिका को एक और लाभ हुआ। अंग्रेजी में लिखना उसके लिए अब पहले जैसा मुश्किल ना रहा। हाँ, एक बात है, ईमेल से उसका और एक फ़ायदा हुआ कि वो तो अंग्रेजी में लिखना प्रारंभ की, तो उसका अंग्रेजी जो मुश्किल था वो धीरे धीरे मुश्किल से हल होने लगा, मुश्किल ना रहा। और उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भावों को और विचारों को अंग्रेजी में सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने की काबिलियत आ गई। बहुत अच्छी बात थी यहाँ पे निहारिका के लिए, बहुत अच्छी बात थी कि निहारिका पहले इंग्लिश में लिखने में उसकी असुविधाएं होती थी, पर जब वो टाइप कर करके इंग्लिश में मेल भेजना शुरू कर दी तो उनकी जो अंग्रेजी है थोड़ी डेवलप्ड होने लगी, थोड़ी पकड़ आने लगी और उसकी काबिलियत आ गई अंग्रेजी में। कनाडा में रहने वाली एक सहेली ने तो उससे पूछा भी था कि क्या तुम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ती हो। कनाडा में रहने वाली एक सहेली ने निहारिका से पूछा था, इतने अच्छे अंग्रेजी लिख लेती हो, इसीलिए शायद पूछी होगी कि क्या तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो क्या, ऐसी पूछी थी। उस समय निहारिका को एक ऐसे आनंद का अनुभव हुआ था जिससे वह शब्दों में अभिव्यक्त ना कर सकती। कारण निहारिका के लिए बहुत बड़ी बात थी।
वो हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद भी उसे अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट कहा गया, तो वो बहुत बड़ी बात है। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उस भाषा तथा साहित्य पर उसे कुछ अधिकार होना तो सामान्य बात है, परंतु उसके साथ अब विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाली अन्य भाषा भाषी शैलियों के साथ अंग्रेजी में भी भाव और विचारों का आदान प्रदान करना उसके लिए अब कोई मुश्किल बात नहीं रही। हाँ ठीक ही है, अन्य देश के लोग अंग्रेजी शिक्षा के साथ जुड़े हुए थे, तो उसके साथ जब बातें करने लगी थी तो वही बात है, अपनी भाषा में देखिए, अपनी मातृभाषा में बोलना तो सभी को आता है, पर जो इंसान कोई भी व्यक्ति जब दूसरी भाषाओं को अच्छी ढंग से पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, तो वो उसकी काबिलियत कुछ अलग ही होती है। ठीक है, ईमेल का स्वाद चक्कर निहारिका को इतना मज़ा आया कि अब वह वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही थी। बहुत अच्छी बात है जी। ईमेल का मज़ा तो ले ली, ईमेल है क्या, ईमेल से किस तरह बात किया जा सकता है, तो उसने पूरा कंसेप्ट उसको समझ में आ गया ईमेल का। उसके बाद वो वीडियो कॉलिंग का कंसेप्ट समझने वाली थी कि वीडियो कॉलिंग है क्या। जब उसने वीडियो कॉलिंग करके देखा तो ऐसा अनुभव हुआ कि मानो सचमुच वह किसी के साथ आमने सामने बैठकर बातें कर रही है। वीडियो कॉलिंग से हमें आप लोग भी वीडियो कॉलिंग करते होंगे, अभी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, अभी के लिए बहुत छोटी बात है वीडियो कॉलिंग, सॉरी, पहले के लिए बहुत बड़ी बात थी कि पहले लोग वीडियो कॉलिंग करते थे तो लोग बहुत खुशी से उछलते थे। ठीक है, तो वही बात है, ऐसा लग रहा है मानो आमने सामने बैठकर बात कर रही हो। अब इंटरनेट का नशा उसके मन और दिमागों दोनों पर ऐसा चढ़ गया कि जब भी उसे थोड़ा सा वक्त मिलता इंटरनेट खोलकर बैठ जाती। इंटरनेट का मज़ा उसके दिमाग पर इतना चढ़ गया था कि अब जब भी टाइम मिलता था वो इंटरनेट खोलकर बैठ जाती थी। ये अच्छी बात है। मैं भी जब मेरा भी कहानी मैं बोल रहा हूँ, जब मैं कंप्यूटर सीख रहा था, सबसे पहले मैं कंप्यूटर क्लास में जब गया था, मैं अपनी कहानियाँ बोल रहा हूँ, एक्चुअल में बहुत आनंद आता है उस समय। आज से करीब मैं 5 साल पहले की कहानी बोल रहा हूँ करीब, ये जब अभी वीडियो लेक्चर बन रही है, इससे 5 इयर्स पहले की बात बोल रहा हूँ। इतना मुझे नॉलेज था नहीं, कंप्यूटर पहले इतना देखा भी नहीं था, चलाया भी नहीं था, पहले था मेरे लिए। मैं कंप्यूटर खोला, सिर्फ शट डाउन करना ओपन करना जानता था। बाद में सर को देखा, मेरा जो टीचर थे, उन्होंने अचानक कुछ फ्लावर्स का नाम वहाँ पे डाले, बहुत सारा फ्लावर्स का पिक्चर आ गया, क्वालिटी भी HD क्वालिटी भी पिक्चर आया। इसके बाद फिर कुछ और उनको लोगो लेना था, शायद स्टेट बैंक का लोगो लेना था, मुझे कुछ लोगो सिखा रहे थे बनाने के लिए, उन्होंने भी मारे, वो भी आ गया, बहुत अच्छी। इसके बाद कुछ न्यूज़पेपर से न्यूज़ हम लोग को दिखलाने वाले थे, न्यूज़ भी मारे, न्यूज़ भी आ गया। तो मुझे आश्चर्य लगा, मुझे भी खुद मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी आश्चर्य लगा कि वाह, इंटरनेट है, मतलब ये होता है जे कुछ भी लिखा जाए, कुछ भी मांगा जाए और उसको प्राप्त हो जाता है, वो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी जब दूसरे दिन आया, टीचर नहीं थे, 1 घंटा पहले आ गया था, क्योंकि मुझे मज़ा लेना था इंटरनेट का। तो सर थे नहीं, तो बाद में इंटरनेट का कनेक्शन खुला हुआ था, तो मैं तार को वहाँ से चोरी छिपे कि कोई देखा नहीं, तार को ज्वाइन कर दिया कंप्यूटर में। ज्वाइन करने के बाद मैं खुद से इंटरनेट चलाना शुरू किया। बाद में सर आए के थोड़ा बहुत डांटे, अलग बात है, डांटे, लेकिन तब तक हम बहुत कुछ टाइप करके सीख चुके थे। तो एक्चुअल में इंटरनेट क्या है उस दिन मुझे भी समझ में आया था। आजकल तो बच्चे के हाथों में मोबाइल है, नेट है, मतलब आजकल तो दुनिया हाथों पे है, पहले दुनिया हाथ में नहीं था, अभी तो दुनिया हाथों पे है, लेकिन तो वही बात है। साधारण सी घटना ही सुन रहे हैं 5 साल पहले की। तो नशा इसी तरह जो इंटरनेट का नशा है उसके दिमागों में फैल गया था। जब भी समय मिलता इंटरनेट खोल कर बैठ जाती, विभिन्न वेबसाइट खोल कर उसने अनेक वैज्ञानिक परीक्षण के संबंध में भी जानकारी हासिल की। इसके अलावा वह पढ़ाई के बाद कुछ निश्चित समय पर मनोरंजन मूलक वेबसाइट भी देखने लगी। नैतिक शिक्षाप्रद कुछ पुरानी फिल्में देखकर, प्रसिद्ध गायिका के मनमोहक गीत सुनकर तथा कभी कभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं को देखकर वो बहुत मज़े में लेने लगी थी। तो वही बात है, यहाँ पे बाद में हुआ क्या, मनमोहक गीत सुनकर वो बाद में गीत भी सुनने लगी, इंटरनेट का यूज़ करने लगी, पुराने फिल्म सुनने लगी, गाना सुनने लगी, पढ़ाई करने लगी, बहुत सारे काम उसने इंटरनेट के द्वारा किया। निहारिका के पिताजी और माँ दोनों योजना बना रहे थे कि वे इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी में सब परिवार दक्षिण भारत का सैर करने निकलेंगे। ठीक ही है, निहारिका के पिताजी और मम्मी ये प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग निहारिका को लेकर
जब भी दुर्गा पूजा होता है, हम लोग दुर्गा पूजा में कहीं ना कहीं का प्लानिंग करते हैं, तो वे लोग पूरे परिवार से दक्षिण अफ्रीका की सैर करेंगे। परंतु कैसे जाना होगा, कहाँ रहना ठीक रहेगा, कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखेंगे, ये सब सोचते सोचते हुए कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। आखिर पिताजी ने साफ साफ कह दिया कि ऑफिस में उनके सैकड़ों काम पड़े हैं, तो उनके लिए रेल के अग्रणीय टिकट की व्यवस्था करना, होटल ढूंढना, दर्शनीय स्थल निश्चित करना आदि कामों के लिए उनके पास समय नहीं है। देखिए, एक तो बात है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको टिकट की ज़रूरत होगा, फिर वहाँ पे जाके कहाँ पे रहना है वो ज़रूरत होगा, फिर रहने के बाद आप कहाँ कहाँ भ्रमण कीजिएगा, कहाँ कहाँ देखिएगा, आप किस लिए आए हैं, आपका मकसद क्या है, तो वो भी आपको सोचना पड़ता है। तो इन सब के लिए इतना तो जानकारी हासिल था नहीं उनके पिताजी के पास, तो उनके पिताजी बस एक बहाना करते हुए कहें कि मेरे ऑफिस में बहुत काम है, तो इस साल हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये सब देख सुन निहारिका ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब काम वे उस पर छोड़ सकते हैं। उसका कंप्यूटर सिर्फ घर में सजाने के लिए तो नहीं लाया गया है। निहारिका ने इंटरनेट के जरिए रेल का टिकट बुक कर लिया। देखिए, बहुत अच्छी बात है, निहारिका ने इंटरनेट के जरिए रेल टिकट बुक कर लिया। रेल टिकट तो हो गया, वेबसाइट में अपनी सुविधा अनुसार होटल ढूंढा, उसने होटल भी ढूंढा जो हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे कौन से अच्छे होटल हैं। उनकी तस्वीर भी माँ को दिखाई। माँ का पसंद के बाद बैंकिंग की सुविधा का उपयोग करके अग्रिम रकम जमा कर होटल के कमरे भी बुक कर लिए और ऑनलाइन पे किया गया। ऑनलाइन पे करके होटल का कमरा भी आप भी बुक कर सकते हैं। घर में आपको भी कहीं जाना है तो आप भी टिकट भी बुकिंग करा सकते हैं। टिकट बुकिंग कराने के बाद आपको किस होटल में ठहरना है, होटल भी ऑनलाइन पे किया जाता है, होटल भी बुकिंग हो जाता है, होटल भी बुकिंग बुक कर लिए। फिर ई कॉमर्स की सुविधा से उसने घर में बैठकर ही भ्रमण के लिए ज़रूरी कपड़े, फिर इंटरनेट के जरिए ही ज़रूरी कपड़े सामान आदि खरीद लिए। आजकल तो हर कोई बच्चा खरीदता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट है कि नहीं, बहुत सारे इस तरह वेबसाइट है जिससे हम लोग खरीद लेते हैं। उसका बहुत समय बच गया और परेशानी भी ना हुआ। इंटरनेट के द्वारा उसने बहुत सारा काम कर ली। यही दिखाया गया इंटरनेट है क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन तो हम देख लेंगे। भ्रमण की तैयारी चल रही थी, एक घटना घट गई। अचानक से एक घटना घट गई। एक दिन निहारिका होटल से आने वाले ईमेल देखने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठी, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी वह कंप्यूटर खोल नहीं पाई। कंप्यूटर खुला नहीं। निहारिका को संदेह हुआ कि शायद कंप्यूटर में वायरस घुस आया है। हाँ, कंप्यूटर में निहारिका को संदेह हुआ, कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था, तो उसको संदेह हुआ कि कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। निहारिका से वायरस की बात सुनकर उसने भाई नीरज से सोचा कि आदमी की तरह ही वायरस के घुसने के कारण कंप्यूटर भी बीमार हो गया। तो निहारिका उस समय उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने सोची भाई नीरज ने सोचा कि हाँ, उसके भाई मतलब उसी का भाई नीरज ने सोचा कि वायरस घुसने के कारण शायद कंप्यूटर भी मनुष्यों की तरह बीमार हो जाता है क्या। नीरज को समझाने के लिए निहारिका को एक छोटा सा भाषण भी देना पड़ा। देखो नीरज, कंप्यूटर का वायरस आदमी को बीमार करने वाला वायरस नहीं है। कंप्यूटर का वायरस शब्द अंग्रेजी के वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज शब्दों के आद्याक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। दरअसल ये विध्वंस के उद्देश्य से बनाए गए विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर में घुसने के बाद वे मूल प्रोग्रामों को भ्रमित करके ध्वंसात्मक कार्य करने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, बात होता क्या है, जो वो समझा रही है अपने भाई को, जो वायरस होता क्या है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है, वह कंप्यूटर के अंदर जाकर जो एक्टिव प्रोग्राम जिस तरह कुछ भी आपका प्रोग्राम रखे हैं, जिसके अंदर बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं बात करूं कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, इस तरह बहुत सारे होता है, टेली हो गया, कुछ भी प्रोग्राम का जो है, ठीक है, आप जिससे काम करते हैं तो उसको वह मतलब क्या करता है, जो उसको रोकता है, उसको काम करने में असुविधा होता है। वायरस का यही काम है
कि वायरस आपको कंप्यूटर के हैंग कर देगा तो खोलने नहीं देगा, ऐसा होता है। वायरस कंप्यूटर में घुसकर उसमें संरचित तथ्यों को प्रभावित कर सकते हैं तथा उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा भी, जब वायरस का काम क्या होता है, तो वायरस करते क्या है, कंप्यूटर में घुसकर उसमें संरचित जो आप अच्छे इंपॉर्टेंट वस्तु रखे हैं उसको उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा तथा उन्हें नष्ट भी कर देगा। ये वायरस सीडी, पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से कंप्यूटर में घुस सकते हैं। हम पेन ड्राइव के द्वारा या आप लोग कार्ड रीडर का यूज़ करते हैं, उसमें भी मेमोरी लगाकर आप जो कंप्यूटर में लगाते हैं तो आपका जो मेमोरी का वायरस है उसमें चला जाता है। पेन ड्राइव के द्वारा भी ट्रांसफ़र होता है और मेल के द्वारा भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, याद रखना है वायरस कैसे कंप्यूटर में आता है। वे एक कंप्यूटर में घुसने के बाद उस कंप्यूटर नेटवर्क से संलग्न अन्य कंप्यूटर में भी फैल सकते हैं। वे ऐसा ही होता है कि आपके जो आप जिस ब्रॉडबैंड या जिस नेट का यूज़ करते हैं उस नेट के माध्यम से वो दूसरा कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र होता है और उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार वायरस से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए भी कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है। बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर को भी वायरस से बचाने के लिए जो कंप्यूटर विशेषज्ञ है, कंप्यूटर वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने भी इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक एंटीवायरस भी लॉन्च किया है। नीरज को समझाने के बाद अपने कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए निहारिका शबाना दीदी के पास पहुंची। शबाना एक दीदी है, उसके वहाँ पे गई। शबाना दीदी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विषय में शोध कर रही थी, मैंने वो रिसर्च कर रही थी। ठीक है, भौतिक विज्ञान में यहाँ पे भौतिक की बात कर रहा है, मतलब फिजिक्स की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले ही उसे भी इस प्रकार की एक विपत्ति का सामना करना पड़ा था। किसी शातिर व्यक्ति ने उसका ईमेल हैक करके अनेक ज़रूरी ईमेल और शोध तथ्यों को नष्ट कर दिया। शबाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर को ठीक करके भविष्य में ऐसी विपत्ति से बचाने के लिए उसमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी संलग्न मतलब हो जाता है जो वहाँ पे डाल देना। और क्या बातें होता क्या है, जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस जो शबाना दीदी है वो निहारिका के कंप्यूटर में डलवाई, क्योंकि जो शबाना दीदी है उसका जो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री था, बहुत सारा डॉक्यूमेंट था और उसको हैक कर लिया गया ईमेल के द्वारा, और बहुत सारा जो ईमेल भी वहाँ से डिलीट कर दिया गया। तो ये वायरस के चलते नहीं हुआ, एक्चुअल में हैक किया गया था। और वायरस के लिए भी होता है। अपने कंप्यूटर में एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संलग्न करने पर निहारिका को कुछ राहत मिली, परंतु उसके मन में अब भी ये संदेह था कि कंप्यूटर फिर ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो मौका मिलते ही कंप्यूटर को चलाकर देखती रहती कि वो ठीक से चलता है या नहीं। हाँ, वो चेक करती रहती थी कंप्यूटर ठीक चल रहा है कि नहीं, ना फिर से कभी गड़बड़ी तो नहीं आ गई। इस प्रकार जब घर में रहती तब वह ज़्यादा वक्त कंप्यूटर से ही चिपकी रहती थी। स्कूल जाने के लिए तैयार होते तक और स्कूल से आकर कुछ खा पी कर वो इंटरनेट खोलकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती थी। ये भी एक आदत ख़राब होता है लोगों का, बच्चे का, जो हमेशा कंप्यूटर से, आजकल जिस तरह मोबाइल से लोग हमेशा चिपके रहते हैं, गेम वगैरह खेलते रहते हैं, बच्चे भी कार्टून वगैरह हमेशा देखते रहते हैं, तो गार्जियन को भी चाहिए कि इतने उसे चिपकने ना दिया जाए। हमेशा इतना लगाव होने के कारण क्या होता है, बच्चे अपने पढ़ाई की मार्ग से भटक जाते हैं, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। शाम को कुछ समय स्कूल से दिए गृह कार्य खत्म करने, मतलब जो होमवर्क दिया जाता है, ख़त्म करके रात को खाने के समय तक और कभी कभी उसके बाद भी वो कंप्यूटर के सामने बैठी रहती थी। माँ के कुछ कहने पर भी वह अनसुना कर देती है। ईमेल, वीडियो कॉलिंग, विभिन्न सामग्रियों के मनमोहक विज्ञापन आदि में वो इस तरह खो जाती कि मानो वो कोई सपना देख रही हो। मैंने पहले ही बोला, वो पूरा उसका नशा हो गया था, एक एडिक्ट हो जाना कोई चीज़ के ऊपर, तो उसी तरह नशा हो गया था कंप्यूटर को लेके बैठना। वो खाती थी फिर भी कंप्यूटर देती, आके देखती, मतलब 1 मिनट का भी समय रहता तो वो कंप्यूटर खोल के बैठ जाती थी। ये गलत बात थी। निहारिका की एक सहेली के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी इंटरनेट संलग्न है, मतलब शामिल है, विथ इंटरनेट जुड़ा हुआ है मोबाइल, इसलिए स्कूल में भी अब मौका मिलने पर वे नेट का व्यवहार करने लगी।
और मौका मिलते ही वो मोबाइल से स्कूल में भी जाके नेट यूज़ करने लगी। कि कौन? निहारिका। सहेली के मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप की सुविधा भी है, तो वे अक्सर व्हाट्सएप ऐप में आने वाली मैसेज देखने में व्यस्त रहती थी। उसकी सहेली स्कूल में आते जाते समय गाड़ी में भी मोबाइल का इस्तेमाल करती रहती है। कहीं घूमने जाने पर, किसी के शादी विवाह या त्यौहार के माहौल में, घर में सगे संबंधी तथा मेहमानों के आने पर उनके सामने भी वह हाथों में मोबाइल लेकर व्यस्त रहती थी। निहारिका की बहुत गलत आदत हो चुकी थी। कभी कभी कान में हेडफोन डालकर फिल्मी गीतों की रंगीन दुनिया में खोई हुई रहती थी। आसपास के परिवेश परिस्थितियों के प्रति उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं था। एक बात के लिए निहारिका के मन में शंका हुई। उसकी सहेली के भाई पॉल को इंटरनेट में गेम खेलने का इतना शौक है कि धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगा। देखिए, धीरे धीरे पढ़ाई से हटने लगा। ये एक बार निहारिका देख रही है उसकी सहेली के भाई के साथ ये हो रहा है। तो यहाँ से कुछ घटनाएं घट रही है। ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ये और एक पैराग्राफ लाएंगे जिसके अंतर्गत ये दोनों कराकर और क्वेश्चन आंसर भी कुछ करा देंगे। तो ठीक है, बाय द वे आज इतना पैराग्राफ रहने देते हैं। ठीक है, तो आज बहुत कर चुके हैं हम लोग। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको हर एक वीडियो की लेक्चर दी जाती है और प्लस क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर के लिए टेंशन नहीं है, नोट्स बन रहा है। ठीक है, तो बाय टेक केयर। आपकी कोई अगर क्वायरी है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। क्वायरी के लिए आपकी कोई भी कुछ भी बातें बोलना है ज़रूर नीचे बोलिएगा। और एक बात है, जिन स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है, अभी भी बोल रहा हूँ, जिन स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें किसको किसको देना है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा वो क्वेश्चन, और यहाँ पे वीडियो में भी दे दूंगा। तो वीडियो में देने के बाद आप ज़रूर आंसर को लिख कर यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं चेकिंग कराने के लिए। बाय टेक केयर।